नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 8वीं के 1 से लेकर 3 प्रश्नों को और कुछ विशेष त्रिकोणमितीय अनुपातों को हल किया था। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8वीं के बाकी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 जो दिया है उसमें हमें मान ज्ञात करना है। चौथे का पहला पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। tan 45 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2, यानी साइन 60 और कॉस 30 के मान कैसे होते हैं? बराबर। तो tan 45 की जगह 1 रखेंगे, कॉस 30 की जगह √3/2 और साइन 60 की जगह कितना? √3/2। तो बराबर हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर प्लस √3/2 का वर्ग और माइनस √3/2 का वर्ग। √3/2 का वर्ग प्लस का और √3/2 का वर्ग माइनस का, ये हमारे कैंसिल हो गए। तो इक्वल टू आ जाएगा 2 × 1 का वर्ग 1। आंसर आ गया हमारा 2। सेकंड पार्ट में दिया है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है? cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 का मान ज्ञात करना है। cos 45 का मान 1/√2, sec 30, sec हमारा cos का उल्टा होता है और cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। तो sec 30 का मान होगा 2/√3। cosec 30, cosec sin का उल्टा होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, तो cosec का उल्टा हो जाएगा 2/1 यानी 2। ये हमारे cos 45, sec 30 और cosec 30 के मान हैं। इन मानों को क्वेश्चन में रखेंगे। तो cos 45 की जगह हो जाएगा 1/√2 अपॉन 2/√3 और प्लस 2/1। एलसीएम लेंगे तो बराबर हो जाएगा 1/√2 अपॉन में एलसीएम आएगा √3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2/3, √3 का गुणा 2 में हो जाएगा। ये √3 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे, तो इक्वल टू हो जाएगा 1/√2 गुणा √3/2 प्लस 2/3, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन से 2 कॉमन आएगा तो कितना? 2/2 और कोष्टक बचेगा 1 प्लस √3। 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 का 2 में भाग एक बार, प्लस यहाँ से 2 कॉमन जाएगा, कितना बचेगा? √3, तो कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस √3। ये हमारा आंसर हो गया। √3 अपॉन 2/2 कोष्टक में 1 प्लस √3, ये हमारा आंसर हुआ। अगर इसे और हल करना चाहें तो हम √3 माइनस 1 यानी चिन्ह बदल के अंश और हर में गुणा करें। तो यहाँ लिख सकते हैं √3 माइनस 1 से अंश तथा हर में गुणा करने पर, तो इक्वल टू हो जाएगा √3 कोष्टक में √3 माइनस 1 अपॉन 2/2 कोष्टक में √3 प्लस 1 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा √3 माइनस 1। √2 भी अगर नीचे से हटाएंगे तो √2 से भी ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं √2 से अंश तथा हर में गुणा करने पर, तो इक्वल टू जाएगा √2 गुणा √3 कोष्टक में √3 माइनस 1 भट्टे में 2/2 और गुणा √2, √2 से आंसर में गुणा कर दिया। √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1, इसमें फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के गुणनखंड होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी का। तो पहली संख्या √3 का वर्ग कितना होगा? 3 और माइनस 1 का वर्ग
1। √3 √2 का गुणा कितना हो जाएगा √6, या फिर इसका गुणा हम कुछ टाइम करेंगे तो √3 का √3 में गुणा करेंगे कितना होगा 3 और √2। √2 इंटू √3 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -√3 दूनी 6 अपॉन में √2 का गुणा 2 और 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना हुआ 4 इंटू 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 2। तो ये आंसर हो जाएगा 3√2 -√6 और अपॉन 8। अगर हम यहाँ तक भी हल करके छोड़ते हैं तो भी हमारा आंसर माना जाएगा। और अगर क्वेश्चन के आंसर को मिलाना है, अगर हमें बुक से आंसर मिलाना है तो फिर क्या करेंगे, हम हर की संयुग्मी यानी √3 + 1 का चिन्ह बदल के आंसर हर में गुणा करेंगे और हल करके ये निकल के आएगा √3, तो ये निकल के आएगा 3√2 -√6 अपॉन 8। प्रश्न नंबर 4 का थर्ड पार्ट है sin 30 + tan 45 - cosec 60 अपॉन sec 30 + cos 60 और प्लस cot 45 का मान ज्ञात कीजिए। sin 30 का मान होता है हमारा 1/2 प्लस cot 45 का मान 1 और माइनस cosec 60। sin 60 का मान √3/2 होता है और sin का उल्टा होता है cosec, तो √3/2 का अपोजिट हो जाएगा 2/√3। sec 30 cos 30 का उल्टा होता है sec 30, cos 30 का मान होता है √3/2, तो sec 30 का मान होगा 2/√3 प्लस cos 60 का मान 1/2 और प्लस cot 45 का मान 1 इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा अंश में 2/√3। 2/√3 एलसीएम होगा, √3 का 1 में गुणा हो जाएगा कितना √3 प्लस 2/√3 का गुणा 1 में होगा 2/√3 और माइनस 2 में 2 का गुणा कितना 4 बट्टे में एलसीएम हो जाएगा √3, तो 2 प्लस बट्टे में भी हमारा एलसीएम कितना होगा 2/√3, तो 2 का 2 में गुणा हो जाएगा हमारा 4, √3 का गुणा 1 में होगा √3 और प्लस 2/√3 का गुणा 1 में हो जाएगा तो 2/3। 2/3 से 2/3 हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2/3 और √3 कितने हो गए 3/3 माइनस 4 बट्टे में 4 प्लस 2/3 और √3 हो गए 3/3। ये हमारा आंसर हुआ। और इसे आगे हल करेंगे तो क्या करेंगे √3 माइनस 4, क्योंकि हमारा 3/3 कैसा है 4 से ज़्यादा है, इसलिए इसमें क्या करेंगे हम 3/3 माइनस 4 चिन्ह बदल देंगे -4 से अंश तथा हर में गुणा करने पर। अंश तथा हर में गुणा करने पर क्या होगा, जो अपॉन में अंडरवुड की संख्या है वो हमारी हट, तो इक्वल टू हो जाएगा 3/3 माइनस 4 और अगले कोष्ठक में 3/3 प्लस 4 अपॉन 3/3 प्लस 4 और दूसरे कोष्ठक में 3/3 माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3/3 माइनस 4 और 3/3 माइनस 4, ये हो जाएगा 3/3 माइनस 4 का होल वर्ग और अपॉन में हो जाएगा हमारा a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है a² माइनस b², यानी पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, तो 3/3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। ऊपर हम फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल वर्ग पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग -2 इंटू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो इक्वल टू हो जाएगा 3/3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग माइनस 2 गुणा 3/3 गुणा 4, ये हो गया a² प्लस b² -2a इंटू
बी अपॉन 3 √3 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग 9 और √3 का वर्ग 3 यानी 9 तिया 27 और 4 का वर्ग 16। तो इक्वल टू ये हो जाएगा 27 प्लस 4 का वर्ग 16 और माइनस 4 तिया 12 दूनी 24 √3। 27 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा, 11 बराबर 16 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 और 13 यानी 43 माइनस 24 √3 और बट्टे में 11। ये हमारा आंसर हो गया। एक हमारा आंसर ऊपर निकाला था हमने 3 √3 माइनस 4/4 प्लस 3 √3, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। और अंश और हर में अगर गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद एक आंसर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 60 का मान ज्ञात कीजिए। साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का मान √3/2। साइन 30 का मान 1/2 इंटू कॉस 60 का मान 1/2। √3 का √3 में गुणा करेंगे 3/4 प्लस 1/4, ये हो गया 4/4। 4 से 4 कट जाएगा एक बार, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां पार्ट है 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो 5 इंटू कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का वर्ग प्लस 4 इंटू सेक 30। कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का मान हो जाएगा 2/√3 इसका वर्ग माइनस टेन 45 का मान 1 और 1 का वर्ग अपॉन साइन 30 का मान 1/2 का वर्ग प्लस कॉस 30 का मान √3/2 का वर्ग। तो इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 1/2 का वर्ग 1/4 प्लस 4 इंटू 2/√3 का वर्ग 4/3 और माइनस 1 का वर्ग 1 अपॉन 1/2 का वर्ग 1/4 प्लस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, ये हो जाएगा 3/4 बराबर एलसीएम हो जाएगा हमारा ऊपर 4 और 3 का एलसीएम 12 यानी 4 तिया 12। 5 में गुणा हो जाएगा 3 का यानी 5 तिया 15 प्लस 4 चौक 16 और 16 में गुणा होगा 4 का यानी 16 चौक 64 माइनस 1 में गुणा होगा 4 तिया 12 का यानी 12 एकन 12 अपॉन में एलसीएम 4 चौक 16 यानी एलसीएम हो जाएगा हमारा 4, कितना हो जाएगा 1 + 3 इक्वल टू 5 और 4 9, 6 और 1 7 माइनस 12 और बट्टे में 12 गुणा 4/3 और 1 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। 79 से 12 घटाएंगे तो इक्वल टू आएगा 9 में से 2 घटाएंगे 7, 6 में से 7 में से 1 घटाएंगे 6 यानी 67/12, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 5, सिद्ध करो कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 इक्वल टू 1/2। कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30। कॉस 30 का मान √3/2 और √3/2 का वर्ग। साइन 30 का मान 1/2 1/2 का वर्ग √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, दोनों के हर समान है तो 3 और 1 कितना हो गया 4/4। 4 का 4 में भाग देंगे कितने बार, एक बार, और यही हमें सिद्ध करना था तो यहाँ लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। प्रश्न नंबर 6 में दिया है यदि थीटा इक्वल टू 45 तो सिद्ध करो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो इसके क्वेश्चन की हम LHS लिखेंगे। LHS हमारी है 2 साइन थीटा कॉस थीटा और थीटा की जगह कितना लिखेंगे 45, यहाँ लिख देंगे थीटा बराबर 45 रखने पर क्वेश्चन में दिया है कि थीटा का मान कितना है 45
तो ये हो जाएगा 2 साइन 45 इंटू कॉस 45 बराबर 2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2 कॉस 45 का मान 1/√2। तो ये जाएगा 2 1 2 बट्टे में √2 का √2 में गुणा करेंगे 2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार, तो ये कितना आ गया 1। अब लिखेंगे राइट हैंड साइड RHS साइन 2 थीटा, थीटा की जगह कितना लिखेंगे 45, तो साइन 2 गुणा 45 बराबर साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1। हमारी LHS का मान भी 1 आया और RHS का मान भी 1 आ गया, तो वहाँ लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया है यदि कोसेक A इक्वल टू 17/15 तो हमें सेक A का मान 17/8 निकालना है। तो कोसेक A इक्वल टू 17/15, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक्स, तो कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण का मान 17 और लंब का मान कितना 15, हमें आधार का मान ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो 17 का वर्ग इक्वल टू 15 का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, यानी आधार हमें ज्ञात करना है। 17 का वर्ग होता है 289, 15 का वर्ग 225 प्लस A², तो 289 माइनस 225, पश्चांतर करेंगे चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, 289 से 225 घटाएंगे कितना बचेगा 64 इक्वल टू A², वर्गमूल लेंगे तो A बराबर आ जाएगा 8। 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, तो हमारा आधार का मान आ गया 8, लंब का मान 15 और कर्ण का मान 17। अब हम निकालेंगे सेक A। सेक A इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान 17 और बटे आधार का मान 8, यही हमें ज्ञात करना था कि सेक A का मान हमारा 17/8 होगा। प्रश्न नंबर 8 में मान ज्ञात करना है। 8 का पहला पार्ट है cos 60 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30। cos 60 का मान होता है हमारा 1/2, cos 30 का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 30 का मान 1/2। सारे cos 60 cos 30 और साइन 30 के मान रखेंगे। मान रखने के बाद इसे हल करेंगे। cos 60 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2 इंटू साइन 30 का मान 1/2। तो ये गुणा करेंगे तो √3 बटे कितना 4 माइनस √3/4, √3/4 से √3/4 घटाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 0। इसका सेकंड पार्ट है cos 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 60 इंटू साइन 30, यही प्रश्न है, सिर्फ क्या हो गया बीच में माइनस की जगह प्लस, तो cos 60 1/2 इंटू √3/2 प्लस साइन 60 का मान √3/2 इंटू साइन 30 का मान 1/2, तो ये हो जाएगा √3/4 प्लस √3/4, दोनों के हर समान है तो √3 जोड़ के हो जाएगा हमारा 2 √3/4, 4 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो आंसर आएगा हमारा √3/2। प्रश्न नंबर 9 में भी हमें मान ज्ञात करने हैं। मान ज्ञात करो। पहला पार्ट है हमारा tan 30 इंटू कॉट 60। tan 30 का मान होता है 1/√3 और कॉट 60 का मान, जो हमारा tan 30 का मान होता है वही हमारा कॉट 60 का मान होता है, यानी tan 30 और कॉट 60 के मान कैसे होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। tan 30 का मान 1/√3 और कॉट 60 का मान भी होता है 1/√3। 1/√3 1/√3 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा 3, √3 का √3 में गुणा कितना 3,
सेकंड पार्ट इसका है साइन 30, साइन 60 और इंटू साइन 45। साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 45 का मान 1/√2। गुणा करके हो जाएगा ये √3/4√2। ये हमारा आंसर हुआ। अगर इसका हम अंडर हटाना है, अपॉन से √2 को हटाएंगे तो क्या करेंगे, √2 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। √2 से अंश तथा हर में गुणा, और गुणा ना करें तो आंसर हमारा यही बना रहेगा। तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा √3 गुणा √2 बट्टे में 4√2 गुणा √2। √3 का √2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √6। √2 का √2 में गुणा 2 हुआ, 2 का गुणा 4 में करेंगे कितना होगा, 8। तो ये आंसर आएगा हमारा ये आ गया हमारा √6/8। ये अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।